नमस्कार, राजस्थान 5 के प्रहार में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। कथित कमीशनखोरी मामले को लेकर तीनों विधायक एक बार फिर से विधानसभा की सदाचार कमेटी के सामने पेश हुए। तीनों ने अपने को बेगुनाह बताते हुए सबूत पेश किए। अब सदाचार समिति को यह फैसला करना है कि उसे क्या करना है और रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को सौंपनी है। हालांकि कमेटी ने विधायकों से 19 दिसंबर और 25 दिसंबर को भी पूछताछ की। ये तीसरी दफा है जब ये विधायक सदाचार कमेटी के सामने पेश हुए। तो वहीं सदाचार समिति के जो अध्यक्ष हैं कैलाश चंद्र वर्मा, उन्होंने कहा कि विधिक राय लेने के बाद ही आगे का निर्णय लिया जा सकेगा। सवाल इस बात को लेकर के कि आखिर इन विधायकों पर फैसला कब होगा, आज इसी पर चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। विधायक निधि में खेल मामले में पेशी। सदाचार कमेटी के सामने पेश हुए आरोपी तीनों विधायक। सदाचार समिति ने दर्ज किए तीनों विधायकों के बयान। तीनों विधायकों ने खुद को बताया बेगुनाह। सदाचार कमेटी ने भी ये माना है कि पूरे वीडियो में कहीं भी मुझसे कहीं भी किसी तरह की कोई भी पैसे की लेन देन की बात नहीं हुई है। उस पत्रकार ने भी माना है। कैलाश वर्मा बोले, मामले में ली जाएगी विधिक राय। कमेटी इसका पूरा अध्ययन करके अच्छे तरीके से विधिक राय भी लेगी और विधिक राय लेने के बाद में स्पष्ट निर्णय तक पहुंचेगी। जो भी निर्णय आएगा उसको हम आगे स्पीकर साहब तक पहुंचाएंगे। विधायक निधि में खेल, कब होगी कार्रवाई? तो आखिरकार सदाचार समिति फैसला करेगी, लेकिन कब करेगी, कैसे करेगी, इस पर सबकी नजरें। आज इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं उनसे आपका परिचय करवा दूं। हमारे साथ आज की चर्चा में शामिल हो रहे हैं शैलेंद्र गुर्जर, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार शर्मा हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। सुभाष शर्मा हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। और राजीव जैन साहब हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। और सबसे पहले शैलेंद्र गुर्जर साहब, आपसे शुरू करेंगे क्योंकि आप सत्ता में हैं, आपकी नैतिक जिम्मेदारी ज्यादा है। तो पार्टी के स्तर पर सदाचार कमेटी तो जो अपना फैसला करेगी वो नियमानुसार करेगी, लेकिन पार्टी के स्तर पर आपका फैसला क्या होगा, इस पर भी सबकी नजरें हैं। निश्चित तौर पर आप देखिए, सार्वजनिक जीवन में अगर माननीय विधायक जो जनता के द्वारा चुने जाते हैं और अपने क्षेत्र और जनता का भला करना उनका सबसे प्रमुख उद्देश्य होता है और किस तरह से उनके क्षेत्र का विकास हो, ये उनका उद्देश्य होना चाहिए और समाधान व समस्याओं का समाधान करे। जो भी निश्चित तौर पर ये घटनाक्रम हुआ है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और राजनीति में जो शुचिता और एक सदाचार होना चाहिए वो यहां इन तीनों विधायकों की जो बातचीत हुई है जो पत्रकार महोदयों से, तो उसमें साफ निकल कर आ रहा है कि कहीं ना कहीं कोई बात है। तो निश्चित तौर पर आप देखिए, जो माननीय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन राठौड़ जी, उन्होंने जो बीजेपी के विधायक है रेवत राम डांगा जी, उनको शो कॉज नोटिस दिया। जब उनका जवाब आया, जब उस जवाब से असंतुष्ट हुए, उसके बाद हमने उस मामले को अनुशासनात्मक समिति के सामने रेफर कर दिया है और अनुशासनात्मक समिति अभी उसका परीक्षण कर रही है और उनसे जवाब लेगी। और जहां तक रही माननीय भजनलाल सरकार की बात, तो देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल जी बहुत ही गंभीरतापूर्वक उन्होंने पहले भी कहा था कि भ्रष्टाचार पर हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है और हम किसी भी तरह का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने तुरंत जो विधायक निधि कोष था उनके अकाउंट पर तीनों विधायकों की रोक लगा दी थी। एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया, मुख्य सचिव और डीजी की सदस्य उसमें हैं, राज्य सतर्कता आयुक्त की अध्यक्षता में, और वो अपना काम कर रही है। और इधर आपने देखा कि किस तरह से माननीय विधानसभा अध्यक्ष ने भी एक सदाचार कमेटी का गठन कर सदाचार कमेटी के सामने भी इन तीनों विधायकों की पेशी और सुनवाई चल रही है, जिसमें आपने देखा कि उन्होंने अपने तथ्य, अपने जवाब वहां पेश किए हैं और उस पर जो सदाचार कमेटी है वो परीक्षण कर रही है, उसका अध्ययन कर रही है और आगे वो विधिक निर्णय लेते हुए जो भी उनकी फाइंडिंग्स हैं वो माननीय विधानसभा अध्यक्ष को सौंपेंगी और माननीय विधानसभा अध्यक्ष उसको सदन में रखेंगे। आगे जो भी कार्रवाई होगी वो सदन की सहमति से जो भी निर्णय लेने वो आगे किया जाएगा। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि माननीय भजनलाल सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है। हमने जो 5 साल गहलोत सरकार में भ्रष्टाचार अथा पनप गया था उस पर अंकुश लगाने का काम किया है। यहां तक हमने विधायकों को गिरफ्तार किया है, जिस तरह से आपने देखा होगा बाप के एक विधायक को हमने गिरफ्तार किया भ्रष्टाचार के आरोप में, और ये तीनों विधायक भी
निश्चित तौर पर जो भी कार्रवाई होगी वो बिल्कुल पारदर्शिता से और ईमानदारी से होगी। और माननीय भजनलाल सरकार ने तो उनके खिलाफ एक्शन ले लिया कि उनकी जो विधि कोष था उस पर रोक लगा दी है उनके अकाउंट पर, और उनके खिलाफ एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन हो गया है जो उसकी सुनवाई कर रही है, जो उसका परीक्षण कर रही है। और आगे भी जो भी बिल्कुल निश्चित तौर पर उच्च स्तरीय कमेटी भी इनको तलब करके इनसे जवाब मांगेगी। वो भी अपने इंटरनल जहां भी दोनों पक्षों को बुलाकर अपनी उनकी क्या बात है, अभी जांच शुरू कर दी उच्च स्तरीय कमेटी ने नहीं की शैलेंद्र जी। जांच निश्चित तौर पर जांच अब शुरू होने वाली है उच्च स्तरीय कमेटी की भी, क्योंकि अभी सदाचार कमेटी ने इनको तलब कर लिया था, तो इसलिए सुनवाई और जवाब इनका सदाचार कमेटी के सामने, विधानसभा की सदाचार कमेटी के सामने जारी है। जी राजकुमार शर्मा साहब, यही रवैया आपका भी है? सदाचार कमेटी ही सर्वे सर्वा, सर्वे शासन प्रशासन ऐसे नहीं चलता है। तो कमेटी बन रही है, रिपोर्ट आएगी, बुलाया है, बात करेंगे, विधिक राय लेंगे, न खाऊंगा न खाने दूंगा, जीरो टॉलरेंस की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बाप के विधायक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जमानत पर है, अभी तक फैसला विधानसभा ने नहीं लिया है। मैं तो राजस्थान की सरकार से निवेदन करूंगा, जितने भी अपराधी हैं, कोई भी हो अपराधी बख्शा नहीं जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी बार बार कहती है ये जुमले फेंकना बंद करो, ये भाषण देना बंद करो। विधायकों ने जो भी वीडियो उनका वायरल हुआ है, स्टिंग ऑपरेशन हुआ, उन्होंने 2 बार विधानसभा में अपनी कमेटी के सामने पेश होकर अपने सबूत पेश कर दिए हैं। ये विधानसभा अध्यक्ष जी और कमेटी को तय करना है। लेकिन सरकार से मैं निवेदन करूंगा कि सरकार अपना डर कायम करे। राजस्थान के अंदर, राजस्थान में कर्मचारी आराम से घूस ले रहे हैं। इस वक्त जिस वक्त डिबेट हो रही है, इस वक्त भी घूस का खेल हर डिपार्टमेंट में आराम से चल रहा होगा। मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से निवेदन करूंगा, विधायक भी कमीशन ले रहे होंगे फिर तो। बंद करें, कांग्रेस पार्टी को कोसना बंद करें और एक्शन लें, डर पैदा करें। शासन का इकबाल कायम होना चाहिए। शासन का इकबाल कायम हो, ऐसे नहीं होता है। कमेटियां बन रही है, दिल्ली जा रहे हैं। आप वाली कमेटी क्या हुआ राजकुमार जी? आप वाली का क्या हुआ? आपने भी तो कमेटी बनाई थी। मैंने क्या कहा? सरकार की जिम्मेदारी है। अरे आपका खुद की घर की तो खुद की जिम्मेदारी है ना। और जितने भी अपराधी अब तक पकड़ में आए हैं, पेपर लीक हो, जितने भी भ्रष्टाचार के मामले हो, उस पर बात नहीं करेंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूं, पार्टी वाली कार्रवाई कहां तक पहुंची है? सरकार क्या कर रही है? हम तो बार बार कह रहे हैं हेमंत जी, राजकुमार जी, मैं कह रहा हूं पार्टी वाली, कांग्रेस पार्टी की जो कार्रवाई थी, जो जोश में कहा हमने नोटिस जारी कर दिया, 3 दिन में देखिए जवाब आएगा, हम ऐसे कार्रवाई करेंगे, वो कहां पहुंची? हेमंत जी, हमारी दिल्ली में बहुत बड़ी रैली थी। रैली के दौरान जैसे रंधावा साहब को पता चला, उन्होंने रैली के दौरान ही नोटिस जारी किया प्रदेश अध्यक्ष जी को, इनको तलब किया जाए, इनसे राय ली जाए, तलब कर लिया, सुनी जाए। तुरंत हमने उनको सुना, उनकी सारी बात सुनी, नोटिस दिया है, उनका जवाब उनको दिया है, हमने हमारी अनुशासन समिति को दे दिया है। जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, डबल इंजन की सरकार है, बातें और अनुशासन समिति में कौन है आपके? देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? आपके अनुशासन समिति के अध्यक्ष कौन है सर? भ्रष्टाचारियों को पकड़ रहे हैं हेमंत जी, बड़ी चिंता का विषय। राजकुमार जी, बना लीजिए कमेटी। अनुशासन समिति के अध्यक्ष कौन है? आंजना साहब है हमारे यहाँ, तो उनको आंजना साहब है, तो उनको आपने कहा कि आंजना साहब कब अनुशासन समिति बुलाकर के बात करेगी, कब एक्शन करेगी? हेमंत जी, ये आंजना साहब की बात नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी की बात नहीं है, तो शासन प्रशासन की बात है। विधानसभा अध्यक्ष जी को फैसला लेना है, राजस्थान के मुख्यमंत्री को फैसला लेना है कि मेरे शैलेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं? भ्रष्टाचार की ठीक है, बड़ी बड़ी शैलेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? शैलेंद्र जी आते हैं, बड़ी बड़ी बातें। हेमंत जी, मुझे ऐसा लगता है कि राजकुमार जी को पहले विधानसभा की जो नियम है, परंपराएं हैं, जो कानून कायदे हैं, उनकी जानकारी होनी चाहिए। अगर माननीय विधायक भ्रष्टाचार में आए तो उस पर कार्रवाई सदन में होगी और माननीय अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में की जाएगी। और सरकार जो कर सकती थी, हमने उनके फंड जो था विधि कोष, उस पर रोक लगा दी है, उच्च स्तरीय कमेटी बना दी है। और आप भूल गए, आप बता सकते हो कि बड़ी लच्छेदार बातें कर रहे हो। 2021 में भ्रष्टाचार कितना था आपके समय में? 2022 में क्या आंकड़े थे? 2023 में आंकड़े क्या थे? अगर आपको जानकारी नहीं हो तो मैं आपको जानकारी दे देता हूं। राजकुमार जी, आपके 2021 में 800 से अधिक भ्रष्टाचार के मामले दर्ज हुए थे, 2022 में 900 से अधिक हुए थे, 2023 में वो 1000 के आसपास पहुंच गए थे। और
माननीय भजनलाल सरकार में 2024 में 350 मामले दर्ज हुए भ्रष्टाचार के और 2025 में 400 के लगभग मामले दर्ज हुए हैं। तो लगभग 50% की कमी आई है भ्रष्टाचार पर। हमने अंकुश लगाने का काम किया है। हमने विधायक से लेकर संतरी से लेकर मंत्री तक को अरेस्ट करने का काम किया है। जिन पर कार्रवाई आपको करनी थी, जल जीवन मिशन घोटाले को आप खा गए। महेश जोशी जी के खिलाफ कार्रवाई किसने की? ये माननीय भजनलाल सरकार थी जिन्होंने आपके कैबिनेट मंत्री को जेल भेजने का काम किया। जो काम आपको करना था, आपने आरपीएससी में भ्रष्टाचार को दूर करने का काम माननीय भजनलाल सरकार कर रही है। आपने तो भ्रष्टाचार किया, राजस्थान के युवाओं के हक को छीना। किस तरह से आपने जो राजस्थान में घोटाले हुए, जो राजस्थान का विकास था वो ठप कर दिया, उसको हमने 2 साल में गड्ढे से निकालकर बाहर लाने का काम किया है। क्या कोई बड़े 5 नाम आपके पास? हेमंत जी से पूछिए, राजस्थान में कोई 5 बड़े नाम इनके टिप्स पे है क्या जो इस वक्त सलाखों के पीछे हो? इनके पास नाम ही नहीं है, ये कार्रवाई करना ही नहीं चाहते। सलाखों के पीछे आपके गए नहीं क्या? आपके पूर्व मंत्री गए नहीं क्या? ये बताइए ना। अशोक गहलोत जी के लाडले गए नहीं क्या जेल? जी क्या बोल रही है? और पीएचडी आरपीएससी के सदस्य रामू रायका जी जेल नहीं गए क्या? हो रही है, जमानती हो रही है। आने वाले समय में विधायक को भी हमने जेल भेजा है, अभी आपको जानकारी होनी चाहिए। और आने वाले समय में कई बड़े अधिकारी, नेतागण और कर्मचारी जाएंगे जेल। कर रहे हैं, कोई भ्रष्टाचारी छूटेगा नहीं। और हम कह रहे हैं, अरे जो कार्रवाई आपको करनी चाहिए थी वो कार्रवाई माननीय भजनलाल सरकार कर रही है। आपको तो नैतिक अधिकार ही नहीं है भ्रष्टाचार। चलिए ठीक है, मैं आता हूं, वापस आता हूं। राजीव जैन साहब, राजस्थानी में कहावत है, सबसे बड़े नेता है राजीव जैन साहब, राजस्थानी में एक कहावत है, वही भ्रष्टाचार बेल पर है। राजीव जैन साहब कहते हैं कि नहीं करो जो कर देख लो और करें जो का घर देख लो। बे घर भी वैसा ही है और जो किया वो भी वैसे ही है। अब यहां पर सिर्फ आरोप प्रत्यारोप है। आपको लगता है सदाचार कमेटी फैसला करे उससे पहले पार्टियों को भी अपनी तरफ से एक संदेश देना चाहिए था कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, इस तरह के विधायकों के खिलाफ हैं, और हम उनको पहले अपने घर से बाहर करते हैं। भाई तुम्हारे पर अगर आरोप लगे वो सिद्ध हो जाएंगे तो अलग बात है, नहीं सिद्ध होए, अगर पाक साहब साबित हो जाओ वापस ले लेंगे। लेकिन पार्टियों की प्रतिबद्धता भी दिखती है क्या आपको? नहीं, बिल्कुल हेमंत, आप सही कह रहे हैं। बहुत सही चीज आपने उठाई कि पार्टियों ने तो कोई कार्रवाई नहीं की। पार्टी तो सिर्फ नोटिस देके भूल गई। दोनों पार्टियों की मैं कह रहा हूँ, कम से कम प्राइमा फेसी प्राथमिक तौर पर निलंबित तो कर सकती थी पार्टी, एक संदेश दे सकती थी। यदि निलंबन कोई वैसा सजा नहीं होती, वो विधायक भी रहते, यदि वो पाक साफ होते तो वापिस पार्टी में ले लेती। लेकिन पार्टियां तो अपने हिसाब से करती हैं। लेकिन सदाचार समिति अब विधिक राय लेगी, ये एक लंबा मामला खिंचता नजर आ रहा है। जनता में जो संदेश जा रहा है कि कहीं ना कहीं पार्टियां भी बचाने में लगी हुई हैं अपने विधायकों को, कहीं वो साबित नहीं होने देना चाहती। और वो एक जो जांच प्रक्रिया है वो लंबी चल रही है। सरकार ने जो विजिलेंस जांच बैठाई उसका एक प्रोसीजर तो बहुत लंबा ही है, वो तो बहुत लंबा जाएगा। सरकार तो सिर्फ भ्रष्ट आचरण हुआ है जो कानूनन यदि भ्रष्टाचार साबित होता है तो वो कार्रवाई विजिलेंस कमेटी की रिपोर्ट पे हो सकती है। लेकिन असली कार्रवाई तो सदाचार कमेटी की रिपोर्ट पे उनकी सदस्यता को लेकर होगी। वो विधानसभा अध्यक्ष उस पर क्या निर्णय लेते हैं, सदन के सामने रखते हैं, उस सदन से आपके आंखों देखिए है कि गहलोत साहब के शासनकाल में 5 विधायकों पर मामला चला और वो विधानसभा की कमेटी के सामने आया। पूरे 5 साल निकल गए, किसी को पता नहीं चला उन विधायकों पर कार्रवाई क्या हुई। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अभी बाप विधायक पे जो जय पटेल है वो तो जेल गए, वो रंगे हाथों पकड़े गए थे, एसीबी ने पकड़ा था। उसके बाद सदाचार कमेटी के पास उनका मामला है, तो वो अभी तक पूरा कहीं सदाचार कमेटी उस पर भी कोई निर्णय नहीं ले पाई, अपनी रिपोर्ट कहीं पेश नहीं कर पाई। तो इन 3 विधायकों का तो ये मामला मुझे तो जो लगता है कि लंबा बहुत खिंचेगा। इसमें विधायक भी समय मांगते रहेंगे, अपने सबूत देते रहेंगे। वैसे तो वो कह ही रहे हैं कि वो बेगुनाही अपने जता रहे हैं, लेकिन सदाचार कमेटी को सब एंगलों से और सब चीजों को देख के कहीं निर्णय लेना चाहिए। तो जनता में जो संदेश जा रहा है वो ठीक नहीं जा रहा कि कितना लंबा खींचेगा। यदि ज्यादा लंबा खींचेगा तो निश्चित तौर पे जनप्रतिनिधियों की जो प्रतिष्ठा है उस पर आंच आती है। तो जनप्रतिनिधियों को जो सदाचार कमेटी, अब राजीव जैन साहब अगर उनकी विधायक निधि पर भी मान लीजिए उनको फ्रीज कर दिया है, तब भी उसका खामियाजा विधायक को थोड़ी भुगतना पड़ रहा है, जनता को भुगतना पड़ेगा। इलाके के विधायक को तो विधायक के वेतन भत्ते बंद होते, निलंबन की कार्रवाई होती, सारी समस्याएं विधायक से, सारी सुविधाएं छिन जाती, तब विधायक को परेशानी होती कि मेरे कुछ नुकसान हो रहा है। विधायक को क्या नुकसान है?
मतलब जब तक वो पाक साफ नहीं हो जाए उनको विधानसभा की कार्रवाई में भाग लेने से भी तो रोका जा आराम से सकता है। लेंगे अभी धड़ल्ले से। सुभाष जी, आपका क्या आकलन है? जी, तो देखिए, बात यह है कि सबसे पहली जो बात है वो ये है कि जिन पत्रकारों ने इस साहसिक पत्रकारिता को अंजाम दिया है, उनको सबसे पहले जरूरी तौर पर सरकार को आगे आकर कम से कम 1-1 करोड़ रुपए का बीमा सरकार की तरफ से किया जाना चाहिए, क्योंकि अब उनकी जान खतरे में है। ये आप मान के चलिएगा। जान खतरे में होने का मतलब ये नहीं है कि कोई फौजदारी की बात मैं कर रहा हूं। ये एक तरह का धीरे धीरे करके, और इनका कहीं ना कहीं बायकॉट होगा, कहीं ना कहीं इनके ऊपर कुछ ना कुछ सामाजिक तौर पर कुछ ना कुछ हो सकता है कि इनके संस्थागत तौर पर भी इनके खिलाफ कोई ना कोई बात खड़ी हो जाएगी, और ये पत्रकार जो हैं भुगत भोगी भी हो सकते हैं। तो इसको लेकर हमें चिंता करनी चाहिए, और पत्रकार जगत को भी इन पत्रकारों को सराखों पर लेकर और इनका ध्यान रखना चाहिए। इनको कब आज सबसे पहले तो यह है कि जो पत्रकारों की बॉडी बनी हुई है उनको पुरस्कार देने की सबसे पहली जरूरत है। एक बात ये तो रही हमें जिसको कहते हैं सोशल गारंटी की बात, क्योंकि जिन लोगों के खिलाफ इन्होंने कार्रवाई की है एक तरह से और जनता के सामने तथ्य उजागर किए हैं, वो लोग कोई छोटे मोटे लोग नहीं हैं। इसमें एक बहुत पुराना शेर मुझे याद आ रहा है कि जब मुंसिफ ही कातिल हो तो फिर न्याय की उम्मीद किससे करेंगे, किससे गुहार लगाएंगे? क्योंकि जो लॉ मेकर्स हैं हमारे, जो ये विधानसभा के जो विधायक हैं, ये लॉ मेकर्स ही हैं बेसिकली। कानून तो विधानसभा में ही बनता है, और जब लॉ मेकर ही इस तरह की गतिविधियों में लिप्त हैं, और सरकारों का आलम यह है, और इनकी जो पार्टियों के जो आलाकमान हैं उनकी कार्रवाई का आलम यह है कि लीपापोती करके और मामलों को ठंडा कर दिया जाता है। कांग्रेस की जहां तक बात है, कांग्रेस में अभी आप सब जानते हैं कि जो अनुशासन समिति है उसके जो सर्वे सर्वा हैं, तो मालवा के खेतों में, मालवा के अफीम के खेतों में जो भंवरे गुंजायमान करते हैं, उनकी गुनगुनाहट भी यदि कोई सुन ले तो अनुशासन की तो बात समझ में आ जाती है कि भाई कितने पाक साफ हैं ये लोग और क्या कार्रवाई इनसे अपेक्षित है। और भारतीय जनता पार्टी, देखिए इसमें इस केस की एक खास जो पिक्युलर सिचुएशन है वो ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी जिसका चाल चरित्र और चेहरा अलग बताया जाता था, और ये जो लोग हैं अपने आप को बहुत ही ज्यादा जिसको कहते हैं कि पराकाष्ठा जिसको कहते हैं ना ईमानदारी की या सच्चरित्रता की, इसका हमेशा गाना गाते हैं ये भी, और कांग्रेस जो अपने आप को गांधी की पार्टी कहती है वो भी, और इसमें खास बात यह कि निर्दलीय भी। तो तीनों के तीनों फंसे पड़े हैं, यानी कि किसके ऊपर भरोसा करे जनता? निर्दलीय ने तो सीबीआई जांच की मांग तक की है, बार बार की है, और अभी भी कहा कि सीबीआई जांच की, लेकिन कोई विधायक जो है वो ये नहीं कहता कि जो वो झूठ पकड़ने वाला जो टेस्ट है वो करवा लो। ये भी बात सही है। आप बताओ, ये मैं सोचता हूं उनके बयान देख देख करके कि लाई डिटेक्टिव टेस्ट के बारे में कोई मांग नहीं कर रहा। सीबीआई जांच होनी चाहिए और बड़ी जांच बिठाई जानी चाहिए, और सदाचार कमेटी के सामने हमारे सीसीटीवी फुटेज हैं, ये सब तो करें। इसमें कह देता हूँ, ये और जांच की मांग तो ये है कि और लंबा खींचने की, और लंबा खींचने की बात है ये सही कह, सही बात तो ये है। अच्छा, लाई डिटेक्टिव जो टेस्ट है ना हेमंत जी, उसमें हमारे सुप्रीम कोर्ट वगैरह जो है, कोर्ट की जो प्रक्रिया है वो बड़ी लिबरल है। इसमें वो लाई डिटेक्टर टेस्ट देने के लिए एंड टाइम पर भी मना कर सकता है कि नहीं साहब मेरी तबीयत खराब है, मैं देना नहीं चाहता हूं। तो ये जो बात है ना, ये इनको लॉन्ग प्रोसीजर में उलझाने वाली बात है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये तीनों, मतलब आप देखिए कि सबके इनके चरित्र नंगे होकर सामने आ गए हैं। और जहां तक सरकार की बात अभी कांग्रेस प्रवक्ता कर रहे थे, सरकार के जो अभी पार्टी सरकार चला रही है, इसके ऊपर भी कांग्रेस का असर आ चुका है। कांग्रेस के सारे लाक्षणिक चारित्रिक गुण जो हैं वो लागू हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी। ये भी अब वैसी बातें करने लग गए हैं जिस तरह के 70 के दशक में, 80 के दशक में और 90 के दशक में कांग्रेस किया करती है। तो बड़ी बात कह दी है आपने। हाँ, शैलेंद्र जी, इनका भी कोई अब उस तरह का चरित्र नहीं। अदरवाइज मुझे बताइए आप कि सरकार चलाने वाले जो लोग हैं, ये तुरंत अपनी पार्टी जो चाल चरित्र और चेहरा जिसको अलग बताते थे, ये तो कम से कम सख्त एक्शन करते। और दूसरी बात ये है कि सरकार में बैठे हुए भी कई लोग ऐसे हैं जिनके जमीनों के कागजातों के सौदों में जो अक्षर हैं वो जोर जोर से चीख पुकार कर कह रहे हैं कि सरकारी संरक्षण उनको मिला हुआ है। तो ये कहना कि हम और अलग हैं इनसे, या नाक के उसमें से निकाल लेंगे, नाक में से निकाल लेंगे भ्रष्टाचार को, ये सब कहना भी बेईमानी सी बात लगती है।
जनता सब समझ रही है, देख रही है, इसीलिए निर्दलियों को जो चुनने की बात थी, लेकिन अब निर्दलीय भी अपना विश्वास हड्डी गला में फंस गई, हाँ ना निकली जावे ना उगली जावे। शैलेंद्र जी आपने तो खुद एड़ा फंसेड़ा है जहां पर कहीं कांग्रेस ने क्यों। देखिए हेमंत जी, जैसे ही इसकी जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंची, उन्होंने तुरंत इस पर एक्शन लेते हुए, आपको मैंने बताया कि जो विधायक कोष है उस पर रोक लगा दी उनके अकाउंट पर कि कहीं भी कोई कोष इनको जारी नहीं किया जाए। सबसे पहला काम जो महत्वपूर्ण था वो सरकार ने ये किया। और आप देखिए, कोई भी कार्रवाई करने से पहले एक प्रक्रिया होती है, नियम कायदे होते हैं, उन प्रक्रियाओं को अपनाया जाता है। अब भारतीय जनता पार्टी का भी संविधान बना हुआ है, हमने तुरंत उनको नोटिस दिया, शोकॉज नोटिस दिया। उस शोकॉज नोटिस का माननीय विधायक ने जवाब दिया, माननीय अध्यक्ष जी उससे असंतुष्ट हुए और उसको हमने अनुशासनात्मक समिति को रेफर कर दिया। आज अनुशासनात्मक समिति के सामने मामला पेंडिंग है, वहां ये जवाब और सबूत पेश कर रहे हैं और जो भी वहां निर्णय होगा या जो भी फाइंडिंग वहां की निकल के आएगी, निश्चित तौर पर इन पे एक्शन लिया जाएगा, है ना, पहली बात। दूसरी बात, जो एक विधायक होता है उसके अधिकार जो है वो एक विधानसभा के अध्यक्ष के तहत भी होते हैं, क्योंकि विधान सदन के सामने ही कोई बड़ी कार्रवाई एक विधायक की जाती है। और वहां पर भी आप देखिए किस तरह से सदाचार कमेटी के जो चेयरमैन है कैलाश वर्मा जी, उन्होंने भी कहा है कि हमने इनको दूसरी बार आज सुनवाई उनकी हुई है, उन्होंने जवाब और तथ्य पेश किए हैं और उन्होंने थोड़ा और समय मांगा है और उस पर भी वो अध्ययन कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, उसका परीक्षण कर रहे हैं और जब विधिक राय लेने के बाद वो अपनी रिपोर्ट माननीय आपका भी चेहरा सामने आ गया, सुभाष जी करें, अध्यक्ष जी उसको सदन के सामने रखेंगे। सुभाष जी करें, आपका भी चेहरा सामने आ गया। हमने क्या एक्शन नहीं लिया? माननीय भजनलाल सरकार ने तुरंत एक्शन लिया, बताइए क्या कांग्रेस ने कभी पूरा एक्शन तुरंत लिया है और वो बता चुके हैं शैलेंद्र जी, अभी 2-3 बार उन्होंने बताया क्या क्या आने वाले समय में अगर वो दोषी पाए गए, एक्शन भी है इसमें शामिल, आने वाले समय में दोषी पाए गए तो बख्शे नहीं जाएंगे। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल क्लियर कह दिया, स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि भ्रष्टाचार को हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। दोनों की बात सुनो, आपको अंदाजा होगा कि हम कितने नैतिक हैं। राजकुमार जी भी बोलिए शैलेंद्र जी के साथ। मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के, मैं सुभाष जी वैसा को बताना चाह रहा हूँ जी, जो टॉलरेंस पे काम करें, मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। आपका बताइए ना, बीजेपी का क्यों बता रहे हैं? आपका क्या हाल है? आप क्यों नहीं बता पा रहे हैं? वो आप वाली अनुशासन समिति कहाँ है? जागी कि नहीं जागी? कोई एक्शन लेगी कि नहीं लेगी? 3 दिन में आपने टाइम दिया था, 3 दिन का बड़े जोश जोश में कहे थे कि हमने तो 3 दिन में नोटिस जारी करके बता दिया सबसे पहले कि हमारे यहाँ पर बर्दाश्त नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, अनीता जाटव जी जो आपकी विधायक हैं, वो अभी बजट सत्र में भाग ले रही है कि नहीं ले रही हैं? ये तो बीजेपी का विधायक। अच्छा सुनिए तो सही, अनीता जी बजट सत्र में भाग लेंगी कि नहीं लेंगी? तो ये बीजेपी वाले उछल उछल के बोलते हैं। वो ठीक है, बीजेपी वाले बोल रहे हैं, राजकुमार जी कांग्रेस वालों की बात कीजिए। दिल्ली से परमिशन नहीं आ रही है, जैसे दिल्ली से परमिशन अपना घर एक्शन हो जाएगी। अपनो घर देखो पहले, ये बताओ अनीता जी बजट सत्र में भाग लेंगी कि नहीं लेंगी? मैंने क्या कहा हेमंत जी, हाँ, अनुशासन समिति को हमने अपनी रिपोर्ट दे रखी है, अनुशासन समिति उनका जवाब भिजवा रखा है और विधायकों की जो इनका जो हेड ऑफिस है विधानसभा, उसमें भी लगातार ये तलब हो रहे हैं। अब ये तो विधानसभा तय तो पार्टी इतनी ज्यादा जागरूक हो गई थी कि इतनी बड़ी रैली के बीच में से नोटिस जारी कर दिया और अब सब कुछ आराम से, तब अनुशासन समिति कोई बैठक ही नहीं कर रही। तो सरकार करे ना एक्शन हेमंत जी, हम तो कह रहे हैं सरकार करे एक्शन बीजेपी के विधायक पर। न खाऊंगा न खाने दूंगा। अच्छा आप ये बताइए कि जो अनीता जाटव जी है वो 40% का कमीशन का मामला गलत है कि सही है? नहीं लेना चाहिए ना इसे? हेमंत जी किसी को भी रिश्वत लेने का हक नहीं है, गलत है ना? अनीता जाटव जी खराब पेश किया है उन्होंने, क्या जवाब पेश किया है विधानसभा में कैलाश वर्मा जी के सामने, क्या सबूत पेश किए हैं, वो विधिक जांच कराएंगे, वो जनता के सामने लाएंगे। तो वही कराएंगे तो अपना क्या है फिर आप बीजेपी पर क्यों आरोप लगा रहे हैं? वही कराएंगे तो शैलेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सत्ता में है मंजी ये लोग। मैं पूछना चाह रहा हूं कांग्रेस के प्रवक्ता से, आप बता दीजिए 2 साल में कोई एक भ्रष्टाचार का मामला माननीय भजनलाल सरकार में आया हो तो बताइए आप, मैं आपको चैलेंज करता हूं। 2 साल में हमने पारदर्शिता पूर्वक ईमानदारी की सरकार चलाई है और जो 5 साल आपने घोटाले घपलों की सरकार चलाई, भ्रष्टाचार को पनपाने का काम किया, अपराधों को पनपाने का काम किया, उसको कंट्रोल करने का काम माननीय भजनलाल सरकार ने किया है। और आपके तो युवराज ही भ्रष्टाचार के आरोप में जमानत पर हैं, आपके तो दामाद ही जमानत पर हैं। आप किस मुंह से बहस कर रहे हो? हम एक्शन लेते हैं,
जो भजनलाल सरकार ने कहा है वो पूरा करेंगे। जिस तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, आपको मालूम है 10 साल में हमने 1.5 लाख करोड़ से अधिक संपत्तियों को जब्त करने का काम किया है, भ्रष्टाचारियों की, घोटाले वालों की। आपने सिर्फ 4,000 करोड़ की संपत्ति जब्त की थी 10 साल में यूपीए सरकार ने। आप अपना आईना देखिए, अपने गलीबान पे जाइए। पूरे राजस्थान का 800 दिन हो गए आपको शासन करते हुए, तब भी आप सड़क पर नहीं आ पा रहे हो, तब भी आप कोई मुद्दा लेकर सड़क पर नहीं आ पा रहे हो। अरे एक भी मुद्दा लेकर आए क्या जनहित का? कोई सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य का कोई मुद्दा लेकर सड़क पर आंदोलन किया क्या? कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया क्या? चैलेंज करता हूं आपको राजकुमार जी, मान लिया आपसे ज्यादा कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाला नहीं। 2 साल में हमने ईमानदार सरकार दी है, पारदर्शिता के साथ हमने काम किया है। आपके हमने 2 साल में वो विकास के काम किए जो आप 5 साल में नहीं कर पाए। डांगा साहब पर पहले भी आरोप लगे थे शैलेंद्र जी, आपको पता है, फसल बीमा में भी। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के तौर पर प्रवक्ता जिस तरह से हो रही है, जिस तरह से बहस मुबाहिसा कर रहे हैं और जिस तरह से उलझने की कोशिश कर रहे हैं, जी, दोनों को सब जनता देख रही है। और किस तरह से ढिठाई के साथ में बातें की जाती हैं, ये भी जनता सब देख रही है। बात यह है कि यहां पर अपनी गाल बजाने की जरूरत नहीं है। अपनी तरफ से जितनी बातें की जाती हैं सब जनता देखती है। इसको रिपीट क्यों किया जाता बार बार? ये समझ से बाहर की बात है। साफ तौर पर सीधी सीधी सी बात है, 2 और 2 4 होते हैं, 2 और 2 5 करने की कोशिश ना की जाए। जी, आप अपना चेहरा बचाने के लिए दूसरे के ऊपर छींटाकशी करते हैं। अभी आपने कांग्रेस प्रवक्ता से पूछा कि भाई आपने अनीता जाटव का क्या किया, इसके ऊपर तुरंत प्रभाव से वो कीचड़ बीजेपी पे उछालने लग जाते हैं। बीजेपी की क्या हालत है? वो राहुल गांधी के ऊपर आ रहे हैं, वो बिल्कुल ये ऐसे तो ये चले ली। लेकिन हाँ, सदाचार कमेटी पर हमारी नजरें हैं, निगाहें हैं पूरे प्रदेश की कि सदाचार कमेटी कुछ कर दे, उम्मीद की जानी चाहिए। और वैसे सरकार का संदेश तो साफ है ही है, सख्त संदेश है भ्रष्टाचार के खिलाफ। बहुत शुक्रिया इस सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस पूरे मामले को लेकर के दूध का दूध और पानी का पानी हो और न्याय हो, जिसको लेकर के राजस्थान की जनता सरकार की तरफ ही देख रही है।